हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की, यानी जिसको हम आर सेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आर सेट। ठीक है, तो अभी इसके फॉर्म निकले हुए हैं। वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, जैसे कि लगभग 10 दिन हो गए होंगे, लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम और बचा है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 11 फरवरी 2023। ठीक है, तो अभी आपके पास में काफ़ी टाइम है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करा है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आप आर सेट दे सकते हो और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी और इसकी सिलेबस वगैरह कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो गाइज ये 13 सब्जेक्ट हैं इसमें। अगर ये 13 सब्जेक्ट से आपको आर सेट देना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट है केमिकल साइंस। ठीक है, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी और हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस। ठीक है, लाइफ साइंस में सिलेबस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ठीक है, लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी सिलेबस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूज़िक, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू और विजुअल आर्ट्स। ये कुछ सब्जेक्ट है जिनसे आप आर सेट दे सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखोगे जो भी जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं जनरल वाले। ठीक है, उनको एमएससी होना चाहिए उनका। ठीक है, और 55% मार्क्स होने चाहिए एमएससी में। ठीक है, जो भी एससी एसटी कैंडिडेट हैं जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं या एसटी में आते हैं, ठीक है, उनको चाहिए भाई 50% एमएससी में। ओके, इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पे आप देखेंगे, कैंडिडेट वो आर परस्यूइंग देयर मास्टर्स, यानी जो कैंडिडेट अभी एमएससी कर रहे हैं जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, कैंडिडेट वो हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर। जो लोग फाइनल ईयर में है एमएससी की, एमएससी फाइनल ईयर में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, वूज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड और कैंडिडेट्स वूज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैव बीन डिलेड में ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। ओके, मतलब जो एमएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर जिनका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ठीक है, वो लोग भी ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, such candidate will be admitted provisionally and shall be considered eligible for award of eligibility only after they have passed their master's degree on equivalent examination with at least 55% marks। और जैसे ओबीसी और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 55% मार्क्स जब पास हो जाओगे ना, तब इतने मार्क्स आपको चाहिए होंगे भाई। ठीक है, such candidate must complete their masters or equivalent examination within 2 years from date of SAT result। ठीक है, SAT रिजल्ट जब तक आएगा ना, उसके सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, वो पास हो जाना चाहिए। ठीक है, विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स फेलिंग विच दे शैल बी ट्रीटेड एज डिसक्वालीफाई। अगर वो फेल हो गए तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अगर उनकी 55 मार्क्स नहीं आए, 55% नहीं आए या 50% नहीं आए, तो भी वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, अगर उनका पास हुआ है तो भी। देन आगे देखते हैं इसमें क्या मेंशन करा गया है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द थर्ड जेंडर कैटेगरी आर एलिजिबल टू ड्रॉ द सेम रिलैक्सेशन इन फी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सेट एज आर अवेलेबल टू SC ST PWD। यानी थर्ड जेंडर जो है उसको फीस में रिलैक्सेशन होगा जितना SC को है, ST को है और PWD कैटेगरी को है। द सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर दिस कैटेगरी वुड बी द लोएस्ट अमंग दोज फॉर SC ST PWD OBC NCL। मतलब जो थर्ड जेंडर कैटेगरी है उसकी जो ये
इस कैटेगरी की जो परसेंटेज आएगी, जो कट ऑफ आएगी, वो बाकी के कंपैरिजन में भाई कम आती है, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड फॉर अपीयरिंग इन subject of their post graduation only in case the subject of candidate is not included in list of said subject. The candidate may appear in UGC NET, UGC CSIR NET which is held twice a year. इसमें क्या बोल रहे हैं भाई, इन की जो लिस्ट दी गई है 13 से 14 जो भी एग्जाम है, ठीक है, सब्जेक्ट की, अगर उसमें वो सेम सब्जेक्ट नहीं है पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो वो यूजीसी नेट और यूजीसी सीएसआईआर नेट में भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि साल में 2 बार होता है। इन्होंने ये मेंशन यहाँ पे करा हुआ है। देन इसकी वैलिडिटी के बारे में देखते हैं। वैलिडिटी में क्या कहा गया है कि जो सेट एग्जामिनेशन है वो वैलिड फॉर द पर्टिकुलर स्टेट ओनली एंड फॉर एवर। मतलब आप अगर राजस्थान का दे रहे हो, राजस्थान सेट है, तो ये सिर्फ राजस्थान में ही चलेगा, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम रहेगी। एक बार अगर आपने क्लियर कर दिया तो लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी रहेगी। रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर में बी मेड फ्रॉम अमंग द सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट बाय यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिक्वायरमेंट एजेंसीज एज पर देयर प्रिस्क्राइब्स प्रोसीजर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब ये जो वैलिडिटी है ये किसके लिए भाई, जो भी कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर लगते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं, उनके लिए ये है एग्जाम राजस्थान सेट का, और ये सिर्फ राजस्थान में ही लागू होगा और इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम के लिए रहेगी। इसका पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे आपके, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। देयर विल बी नो ब्रेक बिटवीन पेपर्स, यहाँ पे आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, लगातार 2 पेपर होंगे। और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा भाई, फर्स्ट जो पेपर है वो होगा 100 नंबर का, 100 मार्क्स का होगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और एमसीक्यू होंगे, और इसमें क्या किस चीज़ के एमसीक्यू होंगे भाई, देखो, द क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट इंटेंड टू असेस द टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट। इट विल बी प्राइमरली बी डिजाइन टू टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट। यानी ये सारी चीज़ें पेपर फर्स्ट में आएगी, यानी कि रीजनिंग आएगी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग के क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देन पेपर सेकंड होगा वो 200 मार्क्स का होगा और उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, और ये सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होगा ये, ठीक है। आप जो भी सब्जेक्ट चूज करोगे ना, जैसे मैंने लाइफ साइंस अगर चूज कर लिया तो मेरा लाइफ साइंस का पेपर होगा सेकंड, आपने मैथ्स चूज करा है तो पेपर सेकंड आपका मैथ्स का होगा, ठीक है। 3 आवर 180 मिनट विदाउट एनी ब्रेक, ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी। मतलब 3 आवर मिलेंगे पेपर, दोनों पेपर के लिए, बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है वो कंपल्सरी होंगे। सबसे बेनिफिट जो रहता है वो यहाँ पे ये है भाई, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी, है ना। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, मतलब ये हिंदी मीडियम और भाई इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों को भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी एम्बिग्विटी इन ट्रांसलेशन construction of a question in the exam, its English version shall be treated as final and the decision of university shall be final in the this regard। मतलब सभी एग्जाम्स में होता है यार, हिंदी इंग्लिश में जो भी एग्जाम आता है ना, तो उसमें क्या होगा, अगर हिंदी वाले में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई क्वेश्चन में तो इंग्लिश वाला फाइनल मान लेते हैं। मार्क्स क्या होगा भाई, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है। नो मार्क विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्ड शॉर्टली, वो तो नहीं मिलेगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आप रीड आउट कर सकते हैं इनको। सिलेबस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो अपलोड कर दूंगी। एज की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, एज की नो अपर एज लिमिट, ओके। एग्जामिनेशन फी की बात करें तो भाई जो भी राजस्थान स्टेट से है, फॉर जनरल, एसबीसी, ओबीसी, क्रीमी लेयर ऑफ राजस्थान स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, उनके लिए फीस है 1500 रुपये, ठीक है, 1500 रुपीज़ है। ईडब्ल्यूएस, एसबीसी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट, इनके लिए 1200 फीस है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 750 फीस है, ठीक है। और ये स्टार्ट हो गई थी एप्लीकेशन की डेट 12 जनवरी से, और ये चलेगी कब तक भाई, 11 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हो, रात के दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है। तो इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो क्या है, 19 मार्च दी गई है अभी तो, और हो सकता है 19 मार्च को ही करवा दे, ठीक है। तो
पता नहीं, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है वैसे तो आगे भी बढ़ जाए, लेकिन ये इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में डेट दी है एग्जामिनेशन की, और आई होप यही डेट जो है वो फाइनल रहेगी, तो आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर लेना। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके पूरा रीड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना जिसमें हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो स्टूडेंट लाइफ साइंस के हैं उनके लिए ये सिलेबस रहेगा। लाइफ साइंस के स्टूडेंट जो भी हैं, ठीक है, उनके लिए ये सिलेबस रहेगा। भाई एमएससी भले ही आपने बॉटनी से करो, भले ही माइक्रोबायोलॉजी से करी हो, भले ही जूलॉजी से करी हो, तो आप लोगों को यही भरना पड़ता है नॉर्मली लाइफ साइंस वाला सब्जेक्ट, ठीक है। उसमें टोटल 13 यूनिट आपकी आएंगी, ओके, 13 यूनिट आएगी। पेपर सेकंड जो होगा ना उसमें 200 मार्क्स का, उसमें 13 यूनिट आएगी, ओके। तो इस 13 यूनिट कौन कौन सी है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बस यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।